कुछ ना, अगर मुसलमानों को भगाना चाहिए, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, तो कहाँ भगा रहे हैं मोदी 12 सालों से? कितने मुसलमानों को भगा दिया और कहाँ भाइएगा, कहाँ भगाइएगा, कहाँ जाएंगे वो? ये तो बताइए। हम सबसे पहले हम जाएंगे मुसलमान को भगाने, इन कहाँ भगाना है, कहाँ भगाए बताइए? अच्छा, इनकी औकात नहीं है न हिंदू राष्ट्र घोषित करने की और न गाय को बचाने की। जो हिंदू के रखवाले हैं राम मंदिर का चंदा खा गए, 150 करोड़ प्लस वहाँ का जो ट्रस्ट है उसको चेंज किया जाए। जो अनपढ़ बाबा बैठे हैं, ज्ञान एक पैसे का नहीं है, उनको हटाया जाए। अभी आपने राजू दास का नाम सुना है अयोध्या का? वहाँ के अयोध्या के लोग गाली देते हैं। आज के पहले वो पैदल चलते थे पूरे अयोध्या में, आज 2-2 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? ये चाहती है कि बंदे को, यूथ को, जो यूथ है हमारा, उसको जाहिल रखना है तो हमको वोट मिलेगा। जब उनको पढ़ा लिखा देगा तो वोट थोड़ी देगा हमको, उनको कुछ मिलेगा तब तो वोट देगा ना। उनको पढ़ाना ही नहीं यूथ को, इसलिए वो ना ही नौकरी दे रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि मंदिर रोजगार नहीं देता है तो कुछ लोग मुझे राम विरोधी कहने लगते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ मंदिर रोजगार देता है, अच्छी बात है, तो हर किलोमीटर पे मंदिर बना लो, आपको लगता है रोजगार निकालो ना भाई, वहाँ उसमें नौकरी कर रहे करोड़पति। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर रोजगार देती है हर जगह मंदिर बनाइए यार। जाति के लोग रहते हैं बस उसमें। जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री को हटा के एक मंदिर मंत्री बना दिया। मंदिर में वैकेंसी क्यों नहीं निकालते हो? मंदिर में वैकेंसी निकालो ना, कि वहाँ भी जॉब है भाई, वहाँ पे क्यों निकालते हो? यहाँ आज हम यहाँ क्यों आए? आप पंडित मंदिर में वैकेंसी निकालते तो हम यहाँ नहीं आते। पंडित लाखों में पेमेंट करोगे तब माला जॉब दो ना मंदिर में। हम लोग चलो मंदिर के रोड में नहीं, हमको जॉब दो मंदिर में, हम चलते मंदिर में। चलो भाई, सरकार क्यों नहीं? सरकार तो वादा ही करती है कि जॉब देने के लिए, उसी उसमें जीतती भी है सरकार। भाई हमें जॉब ही चाहिए, तुम कहीं भी दो जॉब तो दो, देते तुम तो कहीं भी नहीं दे रहे हो यार। के टाइम पे सारे वादे पे वादा कर दोगे, सारे जुमला बोल दोगे तो कैसे काम चलेगी? बात में बता दो, दो ना दे रहे हो, कभी निकले तो कैसे निकल रही है? निकालो दो, हम वहाँ भी नहीं करेंगे। करना चाहिए सरकार को, भाई जॉब चाहिए हमें। सरकार को जेनजेट को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, इसको सरकार को उखाड़ के फेंक दो। ऐसे सरकार को पलट दो, गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए सरकार को। हमारी सरकार ऐसे होनी चाहिए, युवा के क्षेत्र में काम करे, रोजगार के क्षेत्र में करके जो जीडीपी के क्षेत्र में काम करेगा, एजुकेशन पे करेगा। और ऐसे सरकार को जो हमारे इस क्षेत्र में नहीं काम करेगा उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, जैसे नेपाल में हुआ। नेपाल में क्या हुआ? वीआईपी ऐसे नहीं होना चाहिए। वीआईपी कल्चर को हटा दिया, सब प्रधानमंत्री भी नॉर्मल गाड़ी से चलेगा, सब चलेगा और सबका एक समान देखा जाएगा। अरे पूरी दुनिया में घूम कर मोदी जी, प्रधानमंत्री के और शिक्षा मंत्री के बेटा विदेश में पढ़ेगा, वो सिंगापुर में पढ़ेगा, हम सब सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री के बेटा विदेश में पढ़ेगा, तो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। कंपेरिजन तुमको एक ही करेगा, कंपेरिजन एक ही करेगा। संकट है आपको नौकरी, बिल्कुल संकट है। संकट किसने लाया? दिखाइए अपने, तेल कम खाइए। अरे तेल खाता है कि सरसों तेल भी कम डालो। आप बताओ, आप तेल नहीं खाते क्या? ये बताइए पहले। सरसों तेल खाते हैं, पेट्रोल बचाए और खुद काफिला में सैकड़ों गाड़ी लेके निकलता है। उनका एक छपैया नेता भी होता है ना, तो 15-15, 20-20 गाड़ियां के काफिला लेके निकलता है। तो कहाँ से पेट्रोल बचाएगा बताओ? सिर्फ जो देश के हित में जो भी बचाने का जिम्मेदारी वो सारे आम पब्लिक को। आप लोगों से कोई गलती हुई है? नहीं हुई है। हम लोगों से एक यही गलती हुई है कि भाई लाख कोशिश करने के बावजूद गवर्नमेंट को हटाने की करते, लेकिन वो हट नहीं पाते। बताओ बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है, वो अभी उसमें वो ईवीएम को चेकिंग करने के लिए बचा है, वो पहली और दूसरी फ्लोर से आग सीधे 8वीं फ्लोर पे कैसे लग सकती है बताओ? वो सारे के सारे ईवीएम जल गए। तब वहाँ जो कोर्ट में जो पेशी होगा सबूत कहाँ से लेकर आओगे? उस गवर्नमेंट को हटाने की जितने भी कोशिश कर लो नहीं हट सकती है। शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, वो शॉर्ट सर्किट हुआ था ना, दूसरी फ्लोर से 8वीं फ्लोर पे शॉर्ट सर्किट। हाँ भाई यार, वो शॉर्ट सर्किट हुआ था क्योंकि वो चाइना का माल था। तुम समझो, वो मोदी जी थे ना, वो लेने रहे थे चाइना से, वो चाइना से सामान लगाए थे वहाँ पे, इसलिए ना वो जल गया सारा। ईवीएम जल गया तो मतलब सारे वो जितने आम पब्लिक है वो तो जल गया। तो बंगाल में फिर दोबारा से इलेक्शन करवा लो। नहीं भाई यार, उसके लिए बजट पास नहीं हो पाता है। देखो इलेक्शन में जो भी होता है, इलेक्शन डेट बजट बहुत हाई होता है, ठीक है। एक बार इलेक्शन मोदी है जी, नहीं जीतेगा। जब ईवीएम शॉर्ट सर्किट हो रहे थे, बोल दिया ना अपना निकाल दिया,
और सब पब्लिक हमारे भाई थे यहाँ पर अंधभक्त जिन्हें अभी मैंने पानी पिलाया, ठीक है। अगर वैसे लोग होंगे तो तुम यहाँ पर रहो वहाँ रहो, आपको ऐसी माइक लेके हमारे सामने आना पड़ेगा, हमें ऐसी मुंह उठा के बोलना पड़ेगा, कुछ भी बोले। ऐसे लोग होंगे तब, ठीक है ना। क्या होना चाहिए? देखो होना तो ये चाहिए नॉर्मल सी कि गवर्नमेंट जॉब जो होती है वो बची नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है वो सही से आए, पेपर लीक ना हो। पेपर जो लीक हो रहे वो तो सारे यूनिट्स बेच रही है, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। अरे नौकरी कहाँ से मिलेगी? तो वही गवर्नमेंट वही तो गलत है। मेन मुद्दा तो वही है ना कि यूनिट्स बेच रही है, जो गवर्नमेंट है उसे गवर्नमेंट ही रहने देना। पहले से जो चीज पहले से है उसे पहले जैसे रहने दो, उसे सुधार। उसे क्यों भी उंगली कर रहे हो बार बार? अब मधुमक्खी का छत्ता है बड़ा। पूरी दुनिया में कहीं गोबर खाया जाता है? नहीं, मेरे जगह खाया जाता है। क्यों बनाया जा रहा है? अगर गोबर खाना सही है तो सरकार ये चावल को बंद क्यों करवा रही है? चावल बंद करवा दिया जाए, चावल बंद करवा के गोबर बढ़वा के चावल दिया जाए ना। अब समय आ गया वही वाला, राशन में चावल बंद करके गोबर दिया जाएगा, सही चीज है। तो राशन की जगह गोबर बढ़वाओ। दुनिया में युद्ध रुकवा देते हैं मोदी जी। कौन? मोदी जी? ये क्यों नहीं रुक गया? ये मोदी जी से इनके खुद के देश के हमला जो होते विमान पे उसको नहीं रोक पा रहे, तो पूरी दुनिया का युद्ध क्या रोक लेंगे? और उसको अमेरिका ने उड़ा दिया, उस पर एक शब्द अल्फाज बोले वो। अरे मित्र है आप, दोस्ती। अरे दोस्ती मित्र बाद में निभा लो भाई, पहले देश बचा लो। जो देश जो खतरे में जाया जा रहा है उसको बचा लो। देश खतरे में है क्या? नहीं, हाँ नहीं, खतरे में बिल्कुल नहीं है। देश खतरे में कैसे हो सकता है? तो कह रहे हिंदू खतरे में, देश खतरे में। अरे हिंदू होता क्या? मुझे बताइए पहले। अच्छा, हिंदू होता क्या है? आप हिंदू नहीं है? नहीं, हिंदू है कि नहीं बात छोड़िए, हिंदू होता क्या ये तो बताइए। मैं एकदम पूछा लोगों से, हिंदू है क्या? बाबा कह रहे हैं अगर मैं बोलूं कि ये माइक है, ये खतरे में है, ये टूट जाएगा, फूट जाएगा आंधी से गिर के, इसका एक परिभाषा है। हिंदू की परिभाषा क्या कोई मुझे बताएगा? तब तो हम बताए कि हिंदू खतरे में है कि नहीं है। अरे बताइए ना परिभाषा क्या? हमें खुद नहीं पता, हम लोगों से पूछ रहे हैं ना। लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, तो हिंदू है क्या चीज कोई बताए तब तो। दुनियादारी है। मैं हिंदू क्या है बताइए तो पहले एक बार। जो हिंदू के रखवाले हैं राम मंदिर का चंदा खा गए 150 करोड़ प्लस। मैं अयोध्या से हूँ, 150 करोड़ वहाँ का चंपत रहा है। अरे 150 करोड़ प्लस 200 में आ गया वो। वहाँ की पहुंच जाएगा। अरे वो पहुंचेगा वहाँ का निश्चित है, क्योंकि वहाँ के जो बाबा हैं, कभी आप जाएंगे वहाँ लोकल, आप वहाँ की लोकल भाषा बोलेंगे तब आपसे नहीं भिड़ेंगे। नहीं आप अभी यहाँ कहीं की भाषा बाहर का बोल दिए। अयोध्या से ही हैं। आगे में चोरी हुई है, बदनाम नहीं, चोरी हुई है। 150 करोड़ प्लस चोरी हुई है वहाँ। अब तो 1200 सिलाई बताई जा रही है। वो तो गायब, तो अभी तो ये खुलासा हुआ। अभी देखो आगे आगे कितना क्या होता है। FIR वहाँ कहते हैं हिंदू, जब वही हिंदू चोरी कर रहे हैं, बाबा बन के चोरी कर रहे हैं, तो फंसाया जा रहा है। चंपत है, चोरी है, फंसाया क्यों जा रहा है? चोर है चोर। हाँ, निरपेश मिश्रा को जानते हैं? कौन है वहाँ का? क्या है? सचिव है जी के बहुत करीब। अरे तो चोर है वो भी। IAS अधिकारी वहाँ, अरे कुछ भी रहे हो, चोर तो हैं, नाम तो गिनती में है। ऐसा तो ज्ञानेश कुमार भी है उसमें। तो बिल्कुल है, वो तो पूरे भारत का चोर है। उस टेस्ट में तो मेंबर ज्ञानेश कुमार भी है। पूरे भारत का चोर है। जिस दिशा में जाएगा वो चोरी घोषित होगा। यहाँ बुला लो, यहाँ भी चोर घोषित होगा। अच्छा, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, चोर घोषित होगा। इन समस्याओं का क्या है सोल्यूशन? क्या है सोल्यूशन? वहाँ का जो ट्रस्ट है उसको चेंज किया जाए। जो अनपढ़ बाबा बैठे हैं, ज्ञान एक पैसे का नहीं है, उनको हटाया जाए। अभी आपने राजू दास का नाम सुना है अयोध्या का? वहाँ के अयोध्या के लोग गाली देते हैं, वो किसी एंटी पार्टी होगी उसको गाली देगा। अभी चंदा चोरी हुआ है, एक शब्द नहीं बोल रहा है वो। क्यों नहीं बोल रहा? बोलेगा क्यों? क्योंकि चोर तो वही है। ये कहा जा रहा है साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। साधु संतों को बदनाम? आज के पहले वो पैदल चलते थे पूरे अयोध्या में, आज 2-2 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं। पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? भगवान राम की कृपा है सब। भगवान राम की कृपा हम लोगों पे नहीं है, हम लोग पूजा नहीं करते, उन्हीं पे कृपा है सारी। अरे उनसे ज्यादा तो हम वहाँ के यहाँ पूजा करते हैं। वो अंदर रहते हैं, बाहर रहते हैं। अरे अंदर तो वही सारा माल तो अंदर ही है, अंदर से ही गायब कर देते हैं। भगवान राम के ज्यादा करीब रहेगा उसका ज्यादा फायदा होगा। ऐसा नहीं है। मैं वहाँ जन्म भूमि है हमारी, वहाँ वो हमारी जन्म भूमि है। वहाँ पैदा, वहाँ बाहर वाले आके कमा रहे हैं, उनका क्या मतलब है? देखिए जी, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, पहले हिंदू एक जीने की पद्धति है। बस वही तो बात है। जीने की पद्धति में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे। इसमें हिंदू क्यों खतरे में आ जा रहा है फिर भाई? तो सब खतरे में आएंगे ना फिर तो। खतरे में तो सब खतरे में आएंगे। एक जीने का तरीका है ना, एक ये वो ये समझ रहे कहने का चाह रहा हूँ मैं। तो उसमें सिर्फ हिंदू कैसे आ रहे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, ईसाई भी आएंगे, अमेरिका वाले भी आएंगे, जापान वाले भी आएंगे, फिर तो सब खतरे में इस देश में। चलिए मैं चाह रहा था कि ये क्वेश्चन आया, अगर मुसलमानों को भगाना चाहिए, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, मुसलमान देशद्रोही होते हैं, तो कहाँ भगा रहे हैं मोदी 12 सालों से?
कितने मुसलमानों को भगा दिया, और कहाँ भाइएगा, कहाँ भगाइएगा, कहाँ जाएंगे वो, ये तो बताइए। हम सबसे पहले हम जाएंगे मुसलमान को भगाने, इन कहाँ भगाना है, कहाँ भगाए बताइए। अच्छा पाकिस्तान भेजने को नहीं कहते बीजेपी नेता, तो क्यों नहीं भगा रहे बोलो बताइए। अच्छा कितने लोग को पाकिस्तान भेज दिया 12 सालों में, कब भेजेंगे, कब? गाय को तो ये लोग राष्ट्रीय घरेलू पशु घोषित नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मुसलमान को कहां से भगा पाएंगे। इनकी औकात नहीं है न हिंदू राष्ट्र घोषित करने की और न गाय को बचाने की। ठीक है, बस ये दो काम कर रहे तो हम मान लेंगे। हिंदू को बचाने के लिए कह रहे हैं मुसलमान राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए। देखिए बोला वो किसी का भी हो सकता है भाई, देख लो मैं भी कट्टर हिंदू हूँ। जिस हिसाब से महंगाई ग्रो कर रही है, ठीक है, जिस हिसाब से गुजरात ग्रो किया है, क्या वहाँ पे यूपी बिहार के जो मजदूर है क्या उनकी सैलरी उस हिसाब से ग्रो किया है? भूल गया वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो अडानी करेगा ना, वो गुजरात का है, क्योंकि देखो मोदी जी देश को नहीं चला रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह को अंबानी और अडानी जी चला रहे हैं, तो कहाँ से ग्रो करेगा? तो मोदी जी जरूरी है देश में या मंदिर मस्जिद जरूरी है? देखिए मस्जिद अलग है, वो आस्था की चीज है, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे हम काम कर रहे हैं, मान लो ये चीज 5 रुपए का था, इस साल 7 रुपया हुआ, तो हमारी इनकम बढ़नी चाहिए बस। मोदी जी पेट भरते रहे, 5 किलो राशन दे, वहाँ देखो ना, यहाँ पे कहाँ मिल रहा है? अरे उनकी औकात ही नहीं है, ये राशन ठीक है। अगर वो इतने ही राशन दे रहे इतने ही हैं, अच्छे वो अपने घर से दे रहे हैं क्या? वो घर से दे रहे हैं क्या? उनको जरूरत क्यों पड़ती है, उनको जरूरत क्यों पड़ती है? अटल कैंटीन देके उन्होंने सबका दिल जीत लिया क्या, या मुंह बंद कर दिया? 5 रुपए का खाना देके बताओ, और गरीबी में गरीब लोग आए हैं, इसलिए थोड़ी आपका मुद्दा अगर हिंदू मुस्लिम है तो ठीक है, अगर हम सारे हिंदू मिलकर अगर सारा मुद्दा नहीं है, ठीक है, रोजगार की ही तो अगर रही बात हिंदू मुस्लिम जो करवा रहा है, ठीक है, हिंदू अगर काट भी देता है, कब काटेगा मुसलमान को? जब पेट भरा रहेगा। आदमी का पेट ही नहीं भर रहा है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन जो काम कर रहे हैं कंपनी, मान लो आप देखते हो रिलायंस इतना ग्रो किया, अंबानी इतना, लेकिन उसमें जो सुधारेंगे। इसमें यदि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने तरक्की की है, तो उन्होंने 100% सही बोल रही है कि उन्होंने तरक्की की है, क्योंकि देश की जनता ही नहीं चाह रही है। हम बोल रहे हैं कल को हम विधायक से लड़ने जा रहे हैं, उसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यदि कोई फायदा होने वाला तो हमारा जो ग्राम सचिव है, हमारा ग्राम सरपंच है। आप किससे बात कर रहे हो? जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं, जब उनकी है जिम्मेदारी हमारे ग्राम सरपंच की है। नहीं हम उनको बोल रहे हैं, नहीं हम उनको बोल रहे हैं कि उनकी सही है, वो भी अपनी जगह सही है। उनसे सवाल आप नहीं करोगे, पहले आप सवाल करना सीखो, घर के मुखिया से सीखो। कोई दिक्कत होगी तो घर से सवाल किया जाएगा ना। देश का मुखिया कौन है सर? तो पहले गाँव सुधारो ना। यदि जब हमारा गाँव इकट्ठी संगठित हो जाएगा, छात्र वर्ग संगठित हो जाएगा, तब हम इकट्ठी संगठित होकर देश से सवाल अभी नहीं है सर। अभी इकट्ठा कौन होने दे रहा है? अरे हम प्रधानमंत्री अभी तो इसीलिए तो नहीं पता चला कहाँ जाए टॉपी बाहर रहे। हम बोल रहे हैं यदि देश संगठित है तो वही तो हम पूछ रहे हैं, हमारा वोट अलग अलग क्यों जा रहा है? देश को बांटने में सभी कहा था, हम सब कहा था। जब हम नहीं नेताओं के साथ साथ हमारा भी है। नहीं ये नहीं मानते, तुम बीच में अभी हिंदू पे बात चल रही, हिंदू खतरे में हो जाएगा, मुसलमान खतरे में हो जाएगा। भाई खतरे में कोई नहीं है, हम बोलते गाँव में खतरे में, तभी तो वोट देना है। मेरे घर भाई हिंदू 2014 के बाद खतरे में है भाई। ये लोग करने में कैसे नहीं है, अपने से ही परेशान है, कुछ नहीं बोलना चाह रहे। सरकार की भी गलती है, हम ये नहीं बोलने की 100% हमारी गलती है। कहीं न कहीं यदि सरकार की 50% गलती है, 50% गलती हमारी। यदि हम बोल रहे हैं कि हम संगठित होता है तो बदल जाते हैं। तुम्हारी है, गलती है तो सुधारने के लिए आए ना कि हम भी कैसे सुधार हैं जॉब लेने बेरोजगार है भाई, बेरोजगार है, नहीं मिल रही। हम गलती से हम भी यदि सवाल पूछना चाहते हैं अपने काम में वो करते हैं। कोई हमारे वाली बोल देते हैं अरे कहाँ पंचायत में पढ़ते हो, पढ़े लिखे हो। जब हमारे देश का अनपढ़ नेता होगा तो कहाँ से वो पढ़े लिखों की बात
हाँ मोदी जी पढ़े लिखे हो ये अरे तुम पढ़े क्या हो ये क्या पढ़ेगा पढ़े लिखे क्या पढ़े लिखे युवा के क्षेत्र में काम नहीं करता युवा के क्षेत्र में काम करता कि रोजगार के क्षेत्र में काम करता काम करता कि नहीं जीडीपी के क्षेत्र में काम करता कि नहीं मोदी जी पढ़े लिखे रहते तो घूमते नहीं बेरोजगार के बात करते हम सेंस करिए और युवा के आगे उठाने की बात करते ये नहीं कि डालो शासन करो की राजनीति अपनाते एक दूसरे से लड़ाओ और नहीं है शासन करो ऐसे राजनीति नहीं चाहिए जॉब लेना है जो युवा के क्षेत्र में बोलेगा वो राजनीति के बेस में लेने आया हमको तो तुम्हारे यहाँ पर ये गलती अरे सुनो आराम से सुनो पहले बात सुनो ये बीटेक क्यों है ये एमटेक वाले हैं मैं डिप्लोमा वाले हूँ 12वीं पढ़ रही है यहाँ ध्यान दे रहे हो देश क्या सुधार रही है नहीं पर क्या बिगाड़ रही है बीटेक में फेल होने छोड़ो या पैसे नहीं थे पैसे नहीं थे चलिए अबे भारत सरकार दे रही है ना तुम्हें लो तुम उसका लोन लो अरे वही तो बोल रहा हूँ मिडिल क्लास को लोन भी कौन देता है ये भी तो देखो ना यदि आपके पास पैसा तो गवर्नमेंट उसमें वो अच्छा कैसे कह रहे हो उसे तुम अच्छा कैसे अगर तुम्हें एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा तो तुम अच्छा कैसे कह रहे हो तुम्हें तो एजुकेशन लोन मिल जाना चाहिए को गलत बोल रहा हूँ जो सिस्टम चला रहा है यदि बोल रहे सरकार गलत है हमारे लोकल यदि सिस्टम सही तो सिस्टम को चलाने वाला खराब है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे अरे इसका जवाब मैं देता हूँ मेरी बात अरे यार सुनो भाई का कहना मोदी जी सही सिस्टम खराब है आपका सिस्टम कौन चला रहा है ये तो बता नहीं जाओ यार आने वाले कोने पे बनाने वाले इधर आओ ना कोई गलती नहीं है सिस्टम खराब है हम लोग यहाँ क्यों आए हम लोग खराब है इसलिए यहाँ आए हैं मोदी जी खराब तो नहीं है क्या करते भाई भाई को जॉब नहीं भाई जॉब लेना है जब मोदी जी बोल मोदी सही है हम लोग खराब है इसलिए हम यहाँ जॉब लेना है हम लोग पढ़ लिख के यहाँ जॉब लेना है क्योंकि हम लोग से खराब है इसलिए यहाँ जॉब लेना है बताइए भाई हमको तो जॉब चाहिए ना हमको जॉब चाहिए हमें जो इसकी जरूरत है भाई हमें नहीं चाहिए हमें तो जॉब चाहिए उसी से तो हमारा घर चलेगा मंदिर भैया तो उससे अगर घर चलेगा हमारा ये बताओ पहले हमें जॉब चाहिए ना भाई मंदिर में जाके मिल जाएगा भाई जॉब करेंगे तब तो खाना मिलेगा ना दूर दूर से आए यहाँ पे सारे लोग देख लो कितने दूर दूर से लोग आए देखो ना ये मंदिर के लिए थोड़ी आए हैं हमने तो बनाओ मंदिर बनाओ उससे दिक्कत है बना जो बना लेकिन जॉब अगर मंदिर में रोजगार देता है लोगों का भला करता है तो सरकार राम मंदिर का रुक क्यों गई है हर जगह मंदिर बनाए फिर तो मंदिर में जाने के लिए पैसे लगते हैं मंदिर में गलत नहीं कह रहा हूँ यही तो समझो आप यही तो खेल है पूरा रचा हुआ ऐसा डबल इंजन की सरकार तुम इधर से चला लो या उधर से चला लो डबल इंजन ट्रेन आगे से चले या पीछे से धक्का मार रही चलेगी वो पटरी पे ही वही वाला हाल है इधर से फायदा ले लो या उधर से ले लो मिलना फायदा गवर्नमेंट मिलना फायदा मोदी जी तो किधर से बेइज्जती करवा के आते हैं इंडिया का आते हैं वो कहाँ जाएंगे जिस देश का जहाँ की जनता या वहाँ परिभाषा क्या होती है ये तो बता दो उसके बाद विश्व गुरु बोलना मीडिया तो यही कहता है गुरु की परिभाषा क्या होती है ये बता दो उसके बाद विश्व गुरु हो जाएगा ये नहीं बोलेगा तो सही बात है ना गुरु की परिभाषा क्या होता है अरे यार ये तो झालमुरी नहीं अभी आपने कहा ना विश्व गुरु की परिभाषा बता दो फिर विश्व गुरु आप कहना अरे दुनिया पे राज कर रहा है भारत कौन सी दुनिया पे कौन सी दुनिया में भाई कौन सी दुनिया बिल्कुल खराब हो चुका है प्राइवेट में तो पढ़ाई नहीं सकता गवर्नमेंट का तो बुरा हाल ही है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है 17 लाख रुपए देके जब कोई पुलिस वाला बनेगा तो वो क्या वो सही पुलिस वाला बनेगा ये बताइए आप ये नेट का पेपर जब हाँ आप खुद बताइए जब एक बंदा 25-25 लाख रुपए लेके डॉक्टर बनेगा तो कैसा डॉक्टर बनेगा हम सब जान सकते हैं कोई जॉब नहीं मिलती एसएससी में अभी साफ पता चला है एक बंदे के 100 से ज्यादा सेंटर थे जिसने खुद ये एक्सेप्ट करा है बात ये है एजुकेशन मिनिस्टर को मानना नहीं है वो ये कह रहा है कि मुझे सीट छोड़नी मैं ये तो हो ही नहीं सकता मैं सीट छोड़ दूं आप अपने हिसाब से देख लो आप कहाँ पे ये बताओ मोदी राहुल जी सबको छोड़िए इतने अच्छे हमारे केजरीवाल आए थे ये दिल्ली का नक्शा बदल गया था जब केजरीवाल आया था रोडें अच्छी खासी बन गई थी बहुत कुछ किया था केजरीवाल
नौकरियां तो सर कोई भी नहीं देता, बोलने वाले तो सब बनते हैं, कुछ ना भाई ये कुछ तो जो कर रहे हैं, सर कुछ ना ये भी कुछ पक्षी तो बैठती करते है। हैं। अरे वो तो फिर वही चीज़ तो आ रहा हूँ, देखा अच्छा हो जाएगा। ये विपक्षी नेता है राहुल गांधी जी। जब ये 150 कंपनियों को यहाँ पे बुला सकते हैं तो क्या हमारी सरकार क्या नाम पूरे देश की कंपनियों को नहीं बुला सकती यहाँ पे? ये बताइए, ये विपक्षी नेता है, ये विपक्षी नेता जब इतनी ये सोर्स ला सकते हैं तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती हमारी ये काम? और सरकारी नौकरियों को उसको दे रहे हैं जो बंदा पढ़ ही लेगा, जब बंदा पढ़ ही लेगा तो इनको जिताएगा कैसे? गवर्नमेंट ये जाहिल लगना है, नहीं पढ़ लेगा तो ये चाहती है कि बंदे को जो यूथ है हमारा उसको जाहिल रखना है, तो हमको वोट मिलेगा। जब उनको पढ़ा लिखा देगा तो वोट थोड़ी देगा हमको, उनको कुछ मिलेगा तब तो वोट देगा ना। उनको पढ़ाना ही नहीं यूथ को, इसलिए वो ना ही नौकरी दे रहे हैं। आप अपना पैसा ट्रस्ट में दे रहे हो, किसी चीज के अच्छे पुण्य के दे रहे हो, तो लेकिन भाई जनता भी तो चोर है इस चीज में। भाई जनता कोई चीज गलत कर रही है, सरकार तो बचाना चाह रही है। भाई कुछ भी भाई 50 भाई लोगों में करप्शन तो है ही, 50 चीजें हैं। भाई जी करप्शन उस चीज का नहीं कह रहा मैं, भगवान भाई तो उसमें सरकार के नाम में जनता को है। एक मिनट सालों से लड़ते आए हैं भाई, दुनिया में ताले बने, ताले तोड़ने वाले भी बने, चोरी करने वाले भी बने और चोरी बचाने वाले भी बने, आर्मी वाले हैं, भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ाई यहाँ पे बहुत अच्छी है। जो उधर इतना पढ़ाते हैं वो इधर इतना पढ़ाते हैं। तभी जो गूगल का सीईओ है वो आज हमारा एक इंडियन बना हुआ है, जो वहाँ का राष्ट्रपति है वो हमारा इंडियन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे बंदे की वैल्यू नहीं है। अगर बंदे की वैल्यू तो इंडिया बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छा है। यहाँ टीचरों को जॉब तो मिलती नहीं है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक है, यहाँ पे टीचरों को जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती, जॉब